मैं प्रमथेश चंद्र पाठक कैटसाई ग्रोटेक के माध्यम से चंदन के लगवाने तथा इससे संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने में किसानों के माध्यम से एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चंदन का पेड़ भारतीय मानव जीवन में आदिकाल से एक पवित्र वृक्ष माना गया है। पवित्र वृक्ष होने के साथ साथ ही चंदन का वृक्ष सभी वृक्षों में सबसे अधिक कीमत वाला होता है और इसके चलते आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में चंदन के जंगलों के डिफॉरेस्टेशन हो जाने से चंदन के पेड़ों की मांग और लकड़ियों की मांग बहुत बढ़ गई है। भारत से प्रतिवर्ष 5000 किलो लकड़ियाँ बाहर में भेजी जाती है, क्योंकि भारतवर्ष में पैदा होने वाले चंदन के वृक्षों की लकड़ियों की मांग विदेशों में ज़्यादा है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों में भी चंदन के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इन चंदन के पौधों की जो क्वालिटी होती है वह भारतवर्ष में पाए जाने वाले चंदन के वृक्षों से इनकी क्वालिटी कमतर होती है। दूसरी चीज़ कि भारतवर्ष में डिफॉरेस्टेशन और चंदन के कटाव के चलते चंदन का वृक्ष और चंदन की लकड़ियाँ का प्राप्त होना कठिन होता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार ने चंदन के पौधे किसानों के लगाने के लिए इस पर हुए रहे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब किसान अपने खेतों में चंदन का वृक्ष लगा सकते हैं। चंदन का वृक्ष एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 12 फीट तथा एक लाइन से दूसरे पंक्ति की दूरी 15 फीट होती है। मतलब कि 1 एकड़ में 250 पेड़ आएंगे और बकिए सारी ज़मीन खाली रहेगी, जिसमें धान के अलावा कोई भी कृषि कार्य या कृषि की खेती फसलों की खेती होती रहेगी। एक एकड़ में 5 कट्ठे ही ज़मीन चंदन के वृक्षों के लगने से वो कम होंगे। बाकी 15 कट्ठे ज़मीन जो है वो खाली रहेंगे। इसमें आपकी आय लगाने बाए जाने वाले वृक्ष पौधों से होती रहेगी। अगर आप चाहें तो 15 फीट की दूरी होने के चलते बीच में फलोद्यान के पेड़ लगा सकते हैं, जिससे आपकी आय में गेहूँ या दूसरे फसलों की अपेक्षा अधिक आय होगी। चंदन का वृक्ष 15 वर्षों के बाद कॉमर्शियली काटने लायक हो जाता है और इसमें 20 किलो लगभग चंदन की लकड़ियाँ प्राप्त होती है। इन 20 किलो के चंदन की जड़ों में पाई जाने वाली लकड़ियों की कीमत और ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ऊपर के हार्डवुड की अपेक्षा ज़्यादा तेल पाया जाता है। 15 से 20 किलो लकड़ी तो आपको ऊपर के वृक्ष से प्राप्त होगी, साथ ही साथ जड़ से प्राप्त होने वाली लकड़ियाँ अतिरिक्त आय के रूप में होगी। आज वर्तमान में 8000 से 14000 रुपये तक क्वालिटी के अनुसार चंदन की लकड़ियाँ बाज़ार में बिकती हैं। यदि एवरेज 10,000 भी माना जाए तो आज के वर्तमान दर में एक पेड़ से प्राप्त होने वाले लकड़ियों की कीमत 2 लाख रुपए होती है। आज से 15 वर्ष बाद निश्चित रूप से अन्य चीज़ों की तरह और भी चीज़ों की कीमत बढ़ती जाएगी और इसी
अपेक्षातर में चंदन के लकड़ियों की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान दर से ही यदि एक वृक्ष के 2 लाख प्राप्त होने वाली लकड़ियों की कीमत 2 लाख रुपए भी आंकी जाए तो 250 वृक्षों से प्राप्त होने वाली आय 5 करोड़ रुपए के रूप में होगी, जो किसी भी कृषि कार्य से किसानों के लिए प्राप्त होने वाली आयों के कंपैरिजन में एक दिवा स्वप्न ही प्रतीत होता है। निश्चित रूप से हम फसल की खेती करेंगे और फसल की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम अपने लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वृक्षारोपण को करें। जल जीवन और हरियाली के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य सभी बायोडाइवर्सिटी संस्था, भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा इस संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और पौधों को लगाने के लिए लोगों को जागरूकता के साथ साथ ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि आप चंदन के पेड़ 10 पेड़ भी लगाते हैं और मात्र एक कट्ठे में 10 से 12 पौधे आएंगे तो उनकी कीमत ही आपको 20 लाख रुपए प्राप्त होगी। क्या कभी भी ऐसा सोचा गया है कि किसी भी लकड़ियों के पेड़ से इतनी सारी कीमत हमें, हमारे किसानों को और हमारे किसानों के बच्चों को आने वाले भविष्य में ग्रोटेक के माध्यम से बिहार में सभी जगहों पर चंदन के पेड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चंदन के पौधे खरीदते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें चंदन के पौधे के नीचे से ब्राउन कलर होना ज़रूरी है। अगर वह ब्राउन कलर में नहीं होता है और आप उसको लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको पौधे के विकास में दिक्कतें प्राप्त होगी तथा उनकी कैजुअलिटीज़ भी हो सकती है। तीसरी चीज़ कि चंदन के पौधे लगाते समय 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का गड्ढा करना चाहिए। उसमें 5 किलो जैविक खाद और थोड़ी सी दीमक नाशक नीम की खली अथवा कोई अन्य दीमक की मारने वाली बीमारियों को मिट्टी में मिलाकर उसको 1 दिन पहले भर दिया जाता है। फिर दूसरे दिन बीच में गड्ढे कर जितनी पॉलीथीन की, पौधे के पॉलीथीन की ऊंचाई होती है उतने गड्ढे कर लगा दिया जाता है। पौधे में 1 सप्ताह तो प्रतिदिन पानी दें, लेकिन उसके बाद 1 सप्ताह में केवल 3 दिन से 4 दिन ही पानी देना चाहिए। चंदन के वृक्ष के नीचे कभी भी पानी नहीं दें, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही पानी दें, वो अपना पानी प्राप्त कर लेगा। चंदन के पौधे लगाने की बात होती है तो रहीम कवि का एक दोहा जो लोगों ने पढ़ा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस कविता का आशय ये है कि उत्तम चरित्र के लोग यदि दुष्टों के संग भी रहेंगे तो उस व्यक्ति पर इन दुष्टों के असर का बुरा असर नहीं पड़ेगा। जैसे चंदन के पेड़ में यदि सांप लिपटा भी रहे तो उसके पेड़ पर विष का असर नहीं होगा। उत्तर बिहार और बिहार के बहुत से ग्रामों में चंदन के वृक्ष पहले से लगे हुए हैं और उपलब्ध हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में के परिसर में काफ़ी चंदन के वृक्ष हैं पुराने, जो महाराजा दरभंगा के द्वारा लगाया गया था और वहाँ यूनिवर्सिटी परिसर में सैकड़ों हजारों विद्यार्थी, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं और कभी भी सांप के पाए जाने की कभी भी नहीं पाया गया है। साथ ही साथ जिन गांवों में वृक्ष लगे हैं उन गांवों में भी कभी भी इस तरह नहीं देखा गया कि चंदन के पास चंदन वृक्ष के पास सांप पाए जाते हों। यह मात्र एक
लोगों में उस कविता के माध्यम से प्राप्त हुआ एक मनोभाव है जो सर्वथा जो है मिथ्या है, और इस सोच में कहीं भी उचित दृष्टिकोण नहीं। जब कभी मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ किसान गोष्ठियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जनसेवकों से, किसानों के प्रतिनिधियों से, तो वो लोग मुझसे बराबर पूछते हैं कि यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी में चंदन का पौधा विकास करेगा, पेड़ होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जैसा मैंने अपने कथन में कहा कि चंदन के वृक्ष महाराजा के परिसर में अभी भी उपलब्ध है। बहुत से 50 वृक्ष काट लिए गए हैं। साथ ही साथ बहुत से ग्रामों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध हैं। हाजीपुर के पास जरुआ एक गांव है, बिद्दुपुर के पास, तथा साथ ही बहुत से ग्रामों की लोगों की सूची, जहाँ महद्दी नगर के पास भी एक गांव है जहाँ चंदन के पेड़ है। साथ ही कई जगहों में और भी चंदन के पेड़ पाए गए हैं, जिन सब लोगों की और उन ग्रामों की सूची मैं आपको उपलब्ध करा दे सकता हूँ, जहाँ कभी भी और कहीं भी और कभी भी सांप पाए जाने की जो आशंका है वह निर्मूल है। दूसरी चीज़ है कि चंदन का पौधा 25 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर में होता है। यह गर्म प्रकृति का पौधा है। यह जितनी गर्मी मिलेगी उतना ही विकास करेगा। चंदन हिमालय के क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। जो मलयागिरी चंदन के बारे में जो धारणा है कि वो हिमालय के मलय क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा सर्वथा निर्मूल है। यह मलयागिरी चंदन बेंगलोर के पास और मैसूर के इलाके में एक जगह है जहां मलयागिरी कहा जाता है, और वहां पाए जाने वाले चंदन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।